दोस्तों, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखें। आप जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं। यह विवाद इसलिए हो रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें अदर स्टेट वाले को फॉर्म फिलअप करने की अनुमति दे दी गई है, जो पहले से नहीं थी। मतलब अब जो बिहार में शिक्षक की परीक्षा होगी, जनरल के सीटों पर अदर स्टेट के साथ छात्र भी फाइट कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि किन सीटों पे फाइट हो सकता है, कितनी सीटों पे बाहर के छात्र परीक्षा दे सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो बिहार में शिक्षक की परीक्षा हो रही है उसमें प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के लिए परीक्षा हो रही है। लेकिन दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में स्टेट पास अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं और स्टेट सिर्फ बिहार में होता है। तो जब स्टेट की पहले परीक्षा हुई थी तो अदर स्टेट वाले को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिली थी। तो टीजीटी और पीजीटी में अदर स्टेट वाला फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकता है। रहित बात प्राइमरी टीचर की, तो प्राइमरी टीचर के लिए बीएड या डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए या बीटेट पास होना चाहिए। तो सीटेट जो है सीबीएसई के द्वारा परीक्षा ली जाती है, तो सभी स्टेट के बच्चे पास होते हैं। तो प्राइमरी टीचर में अदर स्टेट के छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जो बात हो है कि कितने सीटों पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को बिहार में शिक्षक परीक्षा में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। तो जनरल की जो सीटें हैं उसका 50% लगभग महिलाओं के लिए भी जनरल में सीटें रिजर्व रखी गई है। जनरल में मतलब कि उस पर बाहर के छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। तो पुरुषों के लिए 13,397 सीटें अनरिजर्व है। मतलब इसमें बिहार के छात्र के साथ साथ अदर स्टेट के छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा 13,435 सीटें जनरल की महिलाओं के लिए रखी गई है। इसमें सभी महिलाएं अभ्यर्थी भाग ले सकती है। तो इसका मतलब है कि 13,435 सीटों पर अदर स्टेट की जो महिला प्रतिभागी है वो भी परीक्षा दे सकती है। कुल मिलाकर लगभग 27,000 सीटों पर अदर स्टेट वाले फाइट कर सकते हैं। बिहार के जो छात्र हैं उनका कहना है कि हम लोगों को समय तो मिला नहीं, जबकि अदर स्टेट वाले पहले से टीचर की परीक्षा के लिए समान अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के जो छात्र हैं पहले मार्क्स बेसिस पे बहाली होती थी, तो उस तरह से उन लोगों ने तैयारी नहीं की है। और जब नोटिफिकेशन निकला है तो बहुत कम समय बचा है, तो उसमें तैयारी करना संभव नहीं है। अगर अदर स्टेट वाला फॉर्म फिलअप करता है तो जनरल के जो छात्र हैं, जनरल में जो छात्र फाइट करेंगे उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिहार में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। छात्र गांधी मैदान में खड़े हैं। गांधी मैदान बिहार में ऐतिहासिक स्थल है। उसमें कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा मैदान है। उसमें बिहार में जो शिक्षक का अभ्यर्थी है वो खड़े हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अदर स्टेट वाले को जो फॉर्म फिलअप करने की अनुमति दी गई है उसको वापस ली जाए। गांधी मैदान के बारे में आपको बता दें, यह ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान की स्थिति वही है जैसे दिल्ली की रामलीला मैदान की है, जहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं। तो यहाँ गांधी मैदान में सभी छात्र खड़े हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि मतलब जो अदर स्टेट को फॉर्म फिलअप करने की अनुमति गई है उसको वापस लिया जाए। दोस्तों, जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनके सामने इस बात को सोचने के लिए कोई समय नहीं है, कोई मौका नहीं है कि आगे क्या होगा। आप लोगों के लिए अच्छा अवसर मिला हुआ है। अब बिहार में शिक्षक का फॉर्म फिलअप करें। आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला है, चुपचाप फॉर्म फिलअप कीजिए और आप तैयारी में रहिए, तैयारी में लगे रहिए ताकि आपको सफलता मिल पाए। आपके सामने लगभग 27,000 सीटें हैं। पुरुषों के लिए 13,397 सीटें हैं, जबकि महिला पुरुषों की सीटों पर भी फाइट कर सकती है। तो महिला के लिए अपना 13,435 सीटें हैं
उसके बाद पुरुषों के लिए जो 13,397 सीटें रखी गई है उस पर भी महिला फाइट कर सकती है। तो महिला के लिए लगभग 27,000 सीटें हैं, पुरुषों के लिए 13,000 सीटें जो अदर स्टेट के हैं। दोस्तों बहुत अच्छा अवसर है, आप तैयारी करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। एक बात याद रखिए, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में वे सभी छात्र परीक्षा दे सकते हैं जो बीएड पास है या डीएलएड पास है लेकिन सीटेट पास नहीं है, लेकिन उनको अगस्त में होने वाली परीक्षा पास करनी होगी। या वे छात्र भी दे सकते हैं जो बीएड में अपीयरिंग है, फाइनल ईयर में है और सीटेट भी पास नहीं है, तो उनको इस वर्ष एक कट ऑफ डेट दिया गया है, उस तारीख तक आपको बीएड या डीएलएड पास करना होगा और अगस्त में होने वाली सीटेट की परीक्षा पास करनी होगी। अगर मान लीजिए कि आप बीएड पास है और सीटेट पास नहीं है, इस बार सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं और बिहार टीचर की प्रतियोगिता की परीक्षा पास कर जाते हैं लेकिन सीटेट का रिजल्ट आता है तो आप फेल कर जाते हैं, तो आपका की जो उम्मीदवारी है रद्द कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप टीचर की परीक्षा पास कर गए, सीटेट की परीक्षा फेल कर गए तो आपकी उम्मीदवारी रहेगी। तो आपको बीएड या सीटेट पास करना ही होगा, वो भी मान इसी बार, आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एक बात और याद रखिए, 3 अटेम्प्ट दिया गया है, आपका अटेम्प्ट भी काउंट होगा, इसलिए मन लगाकर तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और कड़ी मेहनत करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपके पास बहुत बड़ा मौका है 27,000 सीटों पर फाइट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।